मीन्स खाना कहाँ से आता है? As I shared in that previous lecture, the main sources of food are plants and animals. फूड के मेन सोर्सेज क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स से हमको फूड मिलता है. I also shared some animals which are giving us food, which animals giving us milk, and I also shared the some integrants of means materials. कौन से मटेरियल से हम खाना बना सकते हैं. एंड आई ऑल्सो शेयर कि वो इंटीग्रेंट्स, वो मटेरियल्स जो हमको खाना बनाने के चाहिए वो हमको कहाँ से मिलते हैं. एंड आई ऑल्सो शेयर दैट व्हाई वी आर ईटिंग फूड. वी आर ईटिंग फूड टू गेट एनर्जी, एंड इफ वी विल गेट एनर्जी इन आवर बॉडी वी आर एबल टू वर्क, we are able to play, and our body is able to fight against many diseases and infections. Now in this session our today's learning topic is plant parts and animal product as food. As I have told right now only, plants are the main sources of food. Plants are not only source of food for human beings. Plants सिर्फ खाना हमको प्रोवाइड नहीं करते हैं, but plants are providing food to animals. एनिमल्स और प्लांट्स हमारे दोनों सोर्स है फूड के लिए, बट एनिमल्स भी अपना फूड कहाँ से लाते हैं? प्लांट से. जैसे एग्जांपल हार्बिवरस एनिमल्स, वो ग्रास, फॉर एग्जांपल काउ ग्रास खाती है तो ग्रास इज अ प्लांट. जब काउ ग्रास खाएगी तभी उनको मिल्क दे पाएगी. इन शॉर्ट इनडायरेक्टली प्लांट्स ही एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए मेन सोर्स है प्लांट फूड का. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ द प्लांट. देयर आर मेन 5 पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर देयर. First one is flower, second one is bird, root, leaf and stem. We all are eating these different parts of plant in our food. Now say for example, in flower what we are eating? Cauliflower और cabbage. Flower में हम लोग cauliflower और cabbage खाते हैं. Root में हम लोग beetroot और radish खाते हैं. Leaf में हम mint और spinach, and stem we are eating spring onion and sugarcane. Now what you have to do? I have written only 2 examples of each part of the plant जो हम खाते हैं, बट आपको ज्यादा पार्ट्स के प्लांट ढूंढने हैं कि which another flower we are eating, which another roots we are eating. Now moving forward, some plants have 2 or more eatable items. मतलब कोई प्लांट में से हमको 2 से ज्यादा चीजें आइटम्स खाने के लिए मिल सकती है. Now say for example mustard plant. मस्टर्ड प्लांट में से हमको 2 खाने की चीजें मिल सकती है. फर्स्ट इज मस्टर्ड बीज. क्या होता है? सरसों के बीज. तो सरसों के जो बीज होंगे उसमें से हमको फर्स्ट चीज क्या मिलेगी? उस सीड्स में से हमको ऑयल मिलेगा. और दूसरी चीज जो प्लांट की लीफ होगी, मस्टर्ड प्लांट की, उसमें से हमको उसकी लीफ होगी, उससे हम वेजिटेबल भी बना सकते हैं. नाउ यू हैव टू थिंक मोर अबाउट दैट प्लांट्स के फ्रॉम which another plant are there, from that we are getting 2 items. I am repeating again the same. Some plants have 2 or more eatable items. मतलब 2 से ज्यादा आपको आइटम्स उसमें मिल सकती है. मैंने एग्जांपल दिया है मस्टर्ड प्लांट का. मस्टर्ड प्लांट में से हमको ऑयल मिल सकती है, और जो प्लांट की लीफ होगी वो वेजिटेबल के लिए हम यूज कर सकते हैं. थिंक मोर अबाउट ऑफ दैट प्लांट्स. एक्टिविटी नंबर 4. From all the food items you have listed in table 1.3. means in the previous lecture I explained you activity number 3. उसमें से कोई भी आइटम्स आपको सेलेक्ट करनी है, फूड आइटम्स जिसके इंग्रेडिएंट्स हमको प्लांट से मिलते हैं. जस्ट रिमेंबर दिस. आपको वैसे इंग्रेडिएंट्स चूज करने हैं टेबल 1.3 में से जिसका मटेरियल, दैट मींस इंग्रेडिएंट्स हमको प्लांट से ही मिलता हो. से फॉर एग्जांपल इफ आई हैव सिलेक्टेड ब्रिंजल कड़ी. मैंने फूड आइटम 1.3 टेबल में सेलेक्ट की ब्रिंजल कड़ी. Now which materials I want to use to prepare brinjal curry? मतलब मुझे कौन से materials चाहिए होंगे इसको बनाने के लिए. तो सबसे पहले I want brinjal, then I want chili, then oil from groundnut. Means these 3 materials I want to prepare a brinjal curry. मैंने ingredients लिख दिए. Now you have to think कि ब्रिंजल प्लांट का कौन सा पार्ट है. I have explained you that 5 main parts are there of the plant, and with all the plants we are eating because plants are only source of food for human beings. Now ब्रिंजल हमको पार्ट का वो कौन सा प्लांट है? ब्रिंजल is a fruit. Then chili is also fruit. Then oil from groundnut is a seed.
So these three are the part of the plant. I will show here only one example, but you have to write 2-3 food items over here and write the materials from which materials that food item is prepared and write the part of the plant. कि कौन सा यहाँ का कौन सा पार्ट है वो, जैसे ब्रिंजल फ्रूट था, कोई भी एग्जांपल लिखते जाना यहाँ पे, वो फ्रूट है, वो फ्लावर है, वो स्टेम है, कि वो लीफ है. Write 2-3 examples in your notebook. Number 5th. This activity you have to try at your home. This is very interesting activity for you. What you have to do in this activity? Take some dry seeds of मूंग और चना. Dry seeds लो किसके? मूंग और चना के. I am writing which ingredients we want. Dry seeds of मूंग you need for this activity. पहले आपको मूंग के ड्राई सीड्स लेने हैं. Put a small quantity of seeds in a container filled with water. Then you have to take one container. उसमें जो seeds हैं मूंग के आपको डाल देने हैं, उसको उसमें water डाल देना है. Filled with water and leave this aside for a day. और उसको एक दिन के लिए as it is रख दो. Now next day drain the water. उसमें जो आपने पानी fill किया है कंटेनर में, वो पानी निकाल दो. कम पूरा पानी निकाल देना है. And leave the seeds in the vessel. और seeds vessel में ही पड़े रहेंगे. Wrap them with a piece of wet cloth. नेक्स्ट डे में जब उसका पानी निकाल तो पूरा सीड्स उसी कंटेनर में रहेंगे, पर आपको गीले कपड़े से उन सीड्स को पूरा कवर कर देना है. द फॉलोइंग डे यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड. फिर आप नेक्स्ट डे पे उस सीड्स में आपको कोई चेंजेस दिखेंगे. अ स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स. उसमें सीड में आप देखोगे कि उस जो मूंग के सीड्स होंगे, वो सीड के बाद छोटे-छोटे व्हाइट स्ट्रक्चर आ जाएंगे. If so, the seeds have sprouted. Sprouted means ankur seeds. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside. अगर आपके seed sprouted नहीं हुए, means white structures seed का बाहर नहीं आया है, तो आप फिर से उस seeds को wash करो एक बार और फिर से गीले कपड़े से उनको एक दिन के लिए ढक दो. The next day the seed has sprouted और दूसरे दिन पे surely आपके seeds sprouted हो जाएंगे. After washing these sprouted seeds, जैसे आपके seeds sprouted हो जाते हैं, उसमें white कलर का structure बाहर आ जाता है, उसको अच्छी तरह आपको wash कर लेना है and you can eat them. They can also be boiled. आप उनको boil करके खा सकते हो. Add some spices and get a tasty snack to eat. आप उसको wash कर लो properly, फिर उसके बाद spices डाल दो और अपने snack की तरह कर सकते हो. What are the benefits of these to eat a sprouted moong? Sprouted moong खाने से हमको benefit क्या मिलेगा? It will increase our immunity system as we all are facing the COVID-19. So in this, doctors are especially saying to increase the immunity power of our body. From this sprouted moong, the immunity power of your body will increase. Try this activity at home. Where the honey is come from? आपको पता ही होगा honey कहाँ से मिलती है. Honey is coming from honeybees. What honeybees are doing? They are sitting on the flowers and they are taking nectar from that. Nectar means sweet juice. honeybees फ्लावर पे जाके बैठते हैं. जो नेक्टर होता है, नेक्टर मींस स्वीट जूस ऑफ द फ्लावर, वो पूरा नेक्टर साफ कर लेते हैं और उनका जो बी आई होता है वो जाके वहां पर कलेक्ट कर देते हैं. तो मींस हनी बी आर टेकिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, जो फ्लावर का नेक्टर होता है, नेक्टर मींस स्वीट जूस, वो पूरा जूस साफ कर लेते हैं और जहां उनका बी आई होता है वो जाके वहां पे स्टोर कर देते हैं. और वेयर वी कैन सी द बी आई, वी आर टेकिंग द हनी एज आवर फूड. नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज what do animals eat? Means animals क्या खाते हैं? As you have studied in your grade 5, according to the categories of food, animals are divided into 3 categories. First one is herbivorous. Second one is carnivorous. And the last one is omnivorous. Herbivorous animals are that animals which are eating only plant and the product of the plant. I am repeating again, herbivorous animals means which are eating only plant products. That are called herbivorous animals. Carnivorous animals means they are eating other animals as their food. And the omnivorous animals are that which are eating
plants and flesh of other animals. You cleared about three animals: herbivorous eating plant product, carnivorous eating other animals, and omnivorous eat plants and as well as flesh of other animals. Now another last activity is there of this chapter. Then activity number 7. Here you have to write the name of the animal. And what the animals eat. For example, I am writing the name cat. Cat, what the cat eats? Cat is eating small animals. Birds and milk. Now you have to write the name of another animals and which food they are eating. I am writing the name of some animals and you have to write by your own what kind of food they are eating. Buffalo, then rat, lion, and last is human beings. So here